दोस्तों, अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार और संजू सैमसन को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार को मिला है करोड़ों का तोहफा। खुद काव्या मरन ने हैदराबाद की जीत के बाद खोला अपना पंजा। जी हां, जैसे भुवनेश्वर कुमार ने अंतिम गेंद पर राजस्थान के जबड़े से जीत को छीनकर हैदराबाद को जीत दिलाई, उनकी मालकिन काव्या मरन तो मानो खुशी से उछल पड़ी। और फिर न केवल उन्होंने भुवनेश्वर से पर्सनली मुलाकात कर उन्हें बधाई दी, बल्कि उन पर करोड़ों रुपए की बरसात करते हुए अब ऐसा स्पेशल तोहफा दिया जिसे सुनकर आप भी खुद को गरीब महसूस करने लगेंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा काव्या मरन ने अपनी भुवी की तारीफ करते हुए? आखिर कौन सा गिफ्ट दिया उन्होंने, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भुवनेश्वर को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हैदराबाद के लिए IPL 2024 किसी सपने से कम नहीं है। एक के बाद एक हैदराबाद के कई बड़ी बड़ी टीमों को पीटा, हर किसी की नाक में दम किया। तो वहीं अब राजस्थान जैसी पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 क्रिकेट टीम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। भले ही मुकाबला कांटे का हुआ, हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए, तो वहीं इसके बाद राजस्थान ने भी अच्छी टक्कर हैदराबाद को दी। लेकिन सलाम है भुवनेश्वर कुमार को, राजस्थान और जीत के बीच में ये खिलाड़ी चट्टान नहीं बल्कि एक पहाड़ बन गया और अकेले राजस्थान के रजवाड़ों के पसीने छुड़ाते हुए भुवनेश्वर ने तो उनके जबड़े से जीत को छीन लिया। जी हां दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान को पहले ओवर में ही उन्होंने बटलर और संजू के रूप में 2 करारे झटके दिए और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सितम ढा दिया। तो जब मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंचा, 6 गेंद पर राजस्थान को केवल 13 रन चाहिए थे। उस समय भी भुवनेश्वर हैदराबाद की अंतिम उम्मीद थे और उन्होंने अपने फैंस, अपनी मालकिन, किसी को निराश नहीं किया। अंतिम गेंद पर रोवमन पवेल को LBW कर उन्होंने हैदराबाद को ऐतिहासिक जीत दिलाई और 1 रन से हैदराबाद को चैंपियन बनाकर उन्होंने इतिहास ही लिख दिया, जिस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद तो हैदराबाद के खिलाड़ी, उनके फैंस खुशी से झूम ही रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थी हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन। अपनी टीम का ये कातिलाना प्रदर्शन देखकर तो काव्या भी खुशी से उछल पड़ी थी। जी हां दोस्तों, अपनी टीम की जीत के बाद तुरंत दौड़ते हुए मैदान में आती हैं और आते ही सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार से मुलाकात कर उन्हें थैंक यू बोलती हैं, यहाँ तक कि उन्हें गले से लगा लेती हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी खुशियां तो आज 7वें आसमान पर है। उन्होंने तो ऐसा जश्न मनाया कि हैदराबाद दूसरी बार IPL चैंपियन बन गई हो। तो केवल इतना ही नहीं, अब तो ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि काव्या ने इस जीत के बाद भुवनेश्वर कुमार को बहुत बड़ा गिफ्ट देने का ऐलान किया है। हालांकि वो क्या है, इसका खुलासा अब खुद काव्या के मुंह से सुनिए। उन्होंने कहा है कि बो डाउन टू स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, सलाम है उन्हें। यदि वो नहीं होते तो हम शायद यहाँ तक नहीं आ पाते। थैंक यू भुवी, आपको मैं जितना थैंक यू बोलूँ, आपकी जितनी तारीफ करूँ कम है। यही होती है असली चैंपियन की निशानी। आखिर हम जीतते भी क्यों नहीं, हमारे पास आप जैसे खिलाड़ी हैं। मैं सभी इस धमाकेदार प्रदर्शन की बधाई सबको देना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने खिलाड़ियों पर प्राउड है। मेरे दिल में आज इन सब के लिए रिस्पेक्ट और इज्जत कई गुना बढ़ गई है। मुझे लगता है कि ऐसे तो हम आसानी से IPL जीत जाएंगे, हमें रोकेगा ही कौन। अब इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद इनाम देना तो बनता ही है। मैं भुवनेश्वर को एक स्पेशल सरप्राइज दूंगी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ थी। बस यही रॉकेट है, रिक्वेस्ट है कि मेरी इस तरीके से खेलते रहिए और हैदराबाद को एक बार फिर IPL 2024 का चैंपियन बनाए। तो दोस्तों, देखा आपने काव्या मरन की दरिया दिली पर, वो तो अब भुवी की बेहद ही स्पेशल तोहफा उनको देने वाली हैं, जो कहीं ना कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट ही माना जा रहा है। हालांकि अब उन्हें 1 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे, 2 करोड़ या 5 करोड़, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या हैदराबाद की टीम IPL 2024 की चैंपियन बन पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या भुवनेश्वर कुमार को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में मौका देना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, IPL का सबसे जबरदस्त मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। हैदराबाद का स्कोर पहले ओवर में केवल 6 रन बन पाया। दूसरा ओवर लेकर आए राजस्थान की तरफ से रविचंद्र अश्विन। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी की
2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 14 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत इस बार ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद बोल्ट ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। केवल 3 रन दिए। हैदराबाद का स्कोर 3 ओवर में 21 रन बन पाया। तभी तक ये मुकाबला बराबरी पे चल रहा था। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन। इस ओवर में अश्विन ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अभिषेक शर्मा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल 4 रन बना दिए, जिसके कारण हैदराबाद का स्कोर 4 ओवर में केवल 25 रन बन पाया। टीम की शुरुआत बेहद धीमी हुई। राजस्थान के लिए 5वां ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आवेश खान और आते ही उन्होंने अपना शिकार अभिषेक शर्मा को बनाकर अपनी टीम को पहली सफलता केवल 25 रनों के स्कोर पर दिलवा दी। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद को पहला झटका लग गया, लेकिन ट्रेविस हेड मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर अनमोल आते ही आवेश खान की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला, टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं आवेश खान की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने जोरदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 35 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचाया। राजस्थान रॉयल्स को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और बॉलिंग स्पीड में बदलाव करते हुए कप्तान संजू सैमसन ने गेंद अपनी टीम के स्टार गेंदबाज संदीप शर्मा को थमाई और संदीप शर्मा आते ही पहली गेंद पर अपना शिकार अनमोल प्रीत सिंह को बना लिए और हैदराबाद को दूसरा झटका देकर 35 रनों के स्कोर पर कमर तोड़ दी। अनमोल प्रीत सिंह कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। हैदराबाद की पारी इस मैच में डगमगाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 37 रन 2 विकेट पर बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पारी को संभाला और अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं ट्रेविस हेड अपने अर्धशतक के करीब आ गए। ये अकेले टीम को संभाल रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक केवल 38 गेंद पर ठोक दिया। नीतीश रेड्डी का भी बल्ला खूब दहाड़ रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली और अपनी टीम के स्कोर को 12 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल के ओवर में नीतीश रेड्डी ने 2 खतरनाक छक्के और 2 चौके जड़कर 21 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ी रुके नहीं, अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तभी टीम के लिए 15वां ओवर लेकर आए आवेश खान। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए आवेश खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 131 रनों के स्कोर पर दिला दी। हैदराबाद को बहुत बड़ा झटका लग गया। ट्रेविस हेड 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नीतीश रेड्डी का साथ देने हेनरी क्लासेन आ चुके थे। वहीं नीतीश रेड्डी ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। राजस्थान की तरफ से एक बार फिर 17वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और अपनी टीम के स्कोर को 18 ओवर में 174 रनों तक 3 विकेट पर ही पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। हैदराबाद का स्कोर 200 की तरफ बढ़ रहा था। टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए बोल्ट। इस ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 12 रन बटोरकर अपनी टीम को 19 ओवर में 186 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर राजस्थान के लिए लेकर आए संदीप शर्मा। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन हेनरी क्लासेन ने इस ओवर से 15 रन बटोरकर राजस्थान के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। राजस्थान को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल आए। वहीं हैदराबाद के लिए पहले ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शिकार जॉस बटलर को बनाकर अपनी टीम को पहली सफलता केवल 1 रन के स्कोर पर दिला दी। जॉस बटलर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान पर खुद कप्तान संजू सैमसन आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन संजू सैमसन भी भुवनेश्वर कुमार की घातक
तक इन स्विंग के आगे मैदान पर टिक नहीं सके। बिना खाता खोले वो भी पवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स को 1 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। रन से ज्यादा विकेट गिर चुके थे। एक छोर पर यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ टीम पत्तों की तरह बिखर रही थी। अब मैदान पर जायसवाल का साथ देने के लिए टीम के स्टार बल्लेबाज रियान पराग आ चुके थे। एक ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 1 रन 2 विकेट पर बन पाया था। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मार्क जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।